5 बरस पहले जब मैं 21 बरस की नौजवान रखी थी तो उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करके फारग हो गई है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई तो मैंने उम्मी से कहा मैं अपनी खाला नौरीन के पास कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। मेरी एक ही खाला है जो कि बहावलपुर के एक गांव में रहती हैं। उनकी शादी चंद साल कबल अज वक्त हुई थी जब मैं पैदा हुई थी। अब तो बस उनका एक बेटा भी था। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे खाला के घर जाने की इजाज़त दे दी और भाई मुझे खाला के घर छोड़ने गया, जो कि इसी दिन ही मुझे वो छोड़कर वापस आ गया। मेरे ख्याल मुझे अपने घर देखकर बहुत खुश हुई। इसने साफ कह दिया कि अब मैं इस्लामाबाद आई हूँ तो अब 1 महीने से पहले वापस जाने नहीं दूंगी, बस आराम से। ये उन्होंने पहली नज़र में खाला का बेटा बहुत पसंद आया, जो कि बहुत खूबसूरत था लेकिन उम्र में मुझसे बहुत छोटा था। लेकिन खालू मेरा बहुत अजीब किस्म का शख्स था। उसको देखकर खौफ आता था, किसी वक्त तो मैं उनको देखकर डर सी जाती थी। ना जाने ख्याल है जो कि इतनी हुसैन थी, पता नहीं उन्होंने ऐसा किया देखा और उसकी शादी कर बैठी। मेरी उम्मी ने मुझे बता रखा था निगाह में कुछ ऐसे काम कर रखी है कि उन्हें खानदान की ख्वातीन भी नहीं लगाते। उनके करतूतों की वजह से बच्चों की दुनिया थी, इसलिए खाला और खालू रात को छत पर सोते थे और मैं और सलमान बट के सहन में पंखा चलाकर एक चारपाई पर सजाया करते थे। सलमान मेरे साथ काफी मानूस हो गया था। एक रात मेरी आंख खुल गई तो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने छत पर जाने का सोचा, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि क्या मालूमात खालू जाग रहा हूँ और क्या सोचेगा कि ये आधी रात को यहाँ क्या लेने आई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे खालू की शख्सियत अजीब पर असर कैसी लगी थी। वो सारा दिन मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता था, लेकिन जब मैं उनको देखती तो मुस्कुराने लगता था कि उनके सामने कम ही बात करती थी और यूँ मालूम होता था कि जैसे खाला उनसे डरती हूँ। लेकिन एक बात यह भी थी कि खातून ने घर में खाला को सारी आसाइशें मुहैया कर रखी थी जिसकी किसी भी औरत को ख्वाहिश हो। फिर मैंने दबे पांव छत पर जाने का सोचा। जबकि मैं दबे पांव छत पर चढ़ना शुरू हो गई, एक एक सेल्फी बना वदा किया, कदम रखेंगी। मैं छत के बिल्कुल पास पहुंच गए। मैं जैसे ही छत के करीब पहुंची मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाजें पड़ रही थी, जैसे कोई तकलीफ से खड़ा रहा हूँ, जैसे कोई हैवान बना रहा हूँ, या जैसे कोई किसी चीज को जोर से पता लग रहा। मैं परेशान होंगी कि आखिर छत पर ऐसा क्या हो सकता है। फिर मैंने डरते डरते सरों पर निकालकर तो चांद की रोशनी में एक अजीब मंजर देखा। खालू चारपाई पर लेटा था और खाला इसके सर में सरसों के तेल से मालिश कर रही थी। अजीब सी आवाज निकालता और फिर खामोश हो जाता है। ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। इतने में अचानक खाला ने गर्दन के बगैर मेरी तरफ देख लिया और मुस्कुरा कर कहा कि आ जाओ बेटा। ये आवाम को अपनी तरफ कर गए और जल्दी से नीचे उतरकर चारपाई पर जाकर लेट के। मैं सोच में थे ये क्या माजरा है, उन्हीं सोचों में गुम थे और सुबह आँख खुली तो खाला की चमन में काम कर रही थी और खाली घर पर नहीं थे। मैं मुंह धोकर उनके पास चली आई और वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगे तो अचानक मेरे जहन में रात वाला मंजर आ गया। मैं छत से सवाल कर डाला। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती हूँ मुझे बताने लगी कि उनके सर में अजीब सा दर्द होता है तो इसी वजह से मैं उनके सर में तेल डाल कर मसाज कर देती हूँ। ये सुनकर मुझे इंसान की करतूतों और फिर बेबसी पर रोना आ गया कि जब इंसान किसी को तकलीफ देता है तो समझता है कि इसने ऊपर वाले की पकड़ में कभी आना ही नहीं, और जब कोई पकड़ में आता है तो कहता कि मुझ पे आजमाइश आई हुई है। ये नहीं सोचता कि ये आजमाइश भी अपने ही करतूतों की वजह से है। ये सुनकर मुझे तरसाया खालिक और उनसे हमदर्दी होगी, लेकिन मैं इनसे मोहब्बत भी ज्यादा हो गई थी कि क्या मालूम कि वो मुझे भी अपनी हवस का निशाना बना दे। फिर कुछ दिन बड़ी मुश्किल से दिन गुजार कर वापस अपने घर आ गए और सिक का सांस लिया कि शुक्र है मैं तो हवस का निशाना बनी।